हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जब परिपथ में केवल धारिता है उस कंडीशन में V और I का मान क्या होता है। तो ध्यान से देखें। माना एक C धारिता का संधारित्र है। देखें फिगर में, माना C धारिता का एक संधारित्र जिसका ओमीय प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, यह C धारिता का एक संधारित्र है लेकिन इसका ओमी प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, इसके प्लेटों के बीच में, यह इसके दोनों प्लेट हैं संधारित्र का। ठीक है, इसके प्लेटों के बीच एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है। इसके प्लेटों के बीच में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है। ठीक है, उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कितना है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो माना C धन संधारित्र, माना C धारिता का एक संधारित्र जिसका ओमी प्रतिरोध नगण्य है कि प्लेटों के बीच लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज परिमाण और दिशा में एक निश्चित आवृत्ति से लगातार बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है वह परिमाण में और दिशा में एक निश्चित आवृत्ति से लगातार बदलता रहता है। ठीक है, अतः परिपथ में संधारित्र की प्लेटें, ठीक है, यह जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा है यह परिमाण और दिशा में एक निश्चित आवृत्ति से लगातार बदलता रहता है, जिससे परिपथ में संधारित्र की प्लेटें जो हैं वे सतत रूप से आवेशित, विसर्जित और विपरीत दिशा में आवेशित विसर्जित होती रहती हैं। संधारित्र की प्लेटें आवेशित, विसर्जित एक दिशा में, ठीक विपरीत दिशा में भी आवेशित विसर्जित होती रहती हैं। इसलिए परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहता है, निरंतर बना रहता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, कक्षा 12 अध्याय 7। इसमें आपने देखा कि जब एक धारिता हम लेते हैं, धारिता C, इसके प्लेटों के सिरों के बीच जब हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो धारा और वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है इसे हमें जानना है। तो जब हम संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो इससे संधारित्र का प्लेट जो है वह आवेशित विसर्जित और विपरीत दिशा में आवेशित विसर्जित होता रहता है, जिससे परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। ठीक है, माना, देखें ध्यान से, माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश, माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q तथा परिपथ में धारा I है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि किसी समय, किसी क्षण संधारित्र पर आवेश कितना है? Q है और परिपथ में धारा कितनी है? I है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच तात्कालिक वोल्टेज, प्लेटों के बीच तात्कालिक वोल्टेज कितना होगा? V बराबर Q बटे C। माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश कितना है? Q है
परिपथ में धारा कितनी है, I है, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच तात्कालिक वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज V बराबर होगा Q बटा C। वोल्टेज V बराबर Q बटा C। अब समीकरण 1 से V का मान इसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, Q बटा C बराबर V का मान रख दें V0 साइन ओमेगा टी। Q बटे C बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यह हमने V का मान रख दिया, ठीक। अब जो है परिपथ में तात्कालिक धारा क्या होगी, अतः परिपथ में तात्कालिक धारा, तात्कालिक धारा I बराबर क्या होगी, dQ बटे dt। परिपथ में तात्कालिक धारा I बराबर होता है dQ बटे dt, dQ बटे dt, ठीक है। यहां से Q का मान निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होगा, Q बराबर तो C का त्रिज्या गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा Q बराबर, ठीक है, C V0 साइन ओमेगा टी। Q बराबर क्या हो जाएगा, C का गुणा तिर्यक, तो Q बराबर C V0 साइन ओमेगा टी। तात्कालिक धारा I बराबर dQ बटे dt, Q का मान रखते हैं तो बराबर d बाई dt, Q का मान कितना है, C V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें से C V0 नियत है, इसको बाहर निकाल लें तो हो जाएगा आपका I बराबर C V0 d बाई dt साइन ओमेगा टी। I बराबर C V0 d बाई dt साइन ओमेगा टी, ठीक है। d बाई dt साइन ओमेगा टी क्या होता है, तो d बाई dt साइन ओमेगा टी होता है ओमेगा कास ओमेगा टी। d बाई dt साइन ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देखें ध्यान से, हाँ तो देखें ध्यान से, I बराबर क्या हो गया आपका, C V0 और d बाई dt साइन ओमेगा टी कितना आया, I बराबर C V0 और d बाई dt साइन ओमेगा टी सॉल्व करने पाया है ओमेगा कास ओमेगा टी। I बराबर C V0 ओमेगा कास ओमेगा टी, ये आया है I बराबर C V0 ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक। अब I बराबर V0 को ऊपर लिखते हैं और लिखते हैं 1 बटे ओमेगा सी। यह V0 ऊपर रख दे रहे हैं और यह ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं 1 बटे ओमेगा सी, ठीक है, 1 बटे ओमेगा सी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी लिखें तो फिर यह ऊपर गुणा होके V0 ओमेगा सी हो जाएगा। तो V0 ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस I बराबर V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी साइन, ठीक है। अब ध्यान दें, यहां पे हमारा क्या है, कास ओमेगा टी यहां पे है, V0 ऊपर हो गया और ओमेगा सी को हमने लिख दिया 1 बटे ओमेगा सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा सी ऊपर जाके C V0 ओमेगा हो जाएगा। कास ओमेगा टी बराबर क्या होता है, ठीक है, कास ओमेगा टी बराबर क्या होता है,
तो एक सूत्र होता है, ध्यान दें, एक सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। तो यहां पर क्या है, cos थीटा की जगह है ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2, और थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी। तो cos थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा, यह सूत्र होता है। इसके अनुसार cos ओमेगा टी बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे cos ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, आई बराबर V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन ओमेगा टी बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा। थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी है, तो cos ओमेगा टी बराबर साइन 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 और प्लस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी। तो ओमेगा टी को पहले लिख देते हैं, पाई बाई 2 को बाद में लिख देते हैं, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का जो महत्तम मान होता है, महत्तम मान वह 1 होता है। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का महत्तम मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अतः V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी, यह जो है V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी परिपथ में धारा का महत्तम मान है। परिपथ में धारा का महत्तम मान, जिसको क्या कहते हैं, शिखर मान I0 है। ठीक है, तो यह V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी क्या है, धारा का महत्तम मान, मतलब I0 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर, यह क्या है, V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी, यह क्या है, यह धारा का महत्तम मान, शिखर मान I0 है। तो यहाँ पे I0 हो जाएगा, और साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो यह हो गया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, यहाँ पे I0 क्या है, I0 बराबर है V0 बटे 1 बटे ओमेगा सी। I0 जो धारा का शिखर मान है वह है V0 बटा 1 बटे ओमेगा सी। ठीक है, अब यह जो समीकरण हमारा आया है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इस प्रत्यावर्ती धारा समीकरण की संधारित्र पर लगाए गए वोल्टेज, संधारित्र पर लगाया गया वोल्टेज क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, की तुलना कीजिए, तुलना करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो आप देख रहे हैं कि जो धारा है वह वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे है। जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा रहता है, C लगा रहता है, तो धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 अर्थात 90 डिग्री आगे होती है। ठीक है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की तुलना कर रहे हैं हम परिपथ में। जब धारिता C है तो उस पर लगाए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज की, जिसका मान है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी।
इसकी तुलना हम कर रहे हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 से। इससे हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि केवल धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा वोल्टेज V से कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री अग्रगामी होता है। कला में धारा जो है वह 90 डिग्री या पाई बाई 2 अग्रगामी होता है। अथवा हम कह सकते हैं वोल्टेज भी धारा I से कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री पश्चगामी होता है। यह भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वह धारा से 90 डिग्री या पाई बाई 2 पश्चगामी होता है, या फिर धारा जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 या 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जब वोल्टेज शून्य होता है तो धारा महत्तम पर होती है। जब वोल्टेज शून्य होता है तो धारा कहाँ होती है? महत्तम पर होती है। तथा इसका उल्टा भी है संभव। ठीक है, कि जब धारा शून्य होता है तो उस समय वोल्टेज महत्तम पे होता है, अधिकतम पे होता है। ठीक, अब इसका जो है ग्राफ खींचा जाए और फेजर आरेख बनाया जाए। तो यहां तक सबको क्लियर है कि जब परिपथ में केवल धारिता होती है और वहां पे हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमें सूत्र मिलता है धारा का I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कैसे मिलता है? तो जब परिपथ में केवल धारिता होता है तो उस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। मान लेते हैं किसी समय संधारित्र पर Q आवेश और परिपथ में धारा I है, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच तात्कालिक विभव क्या होगा? तो V बराबर Q बटे C होगा। ठीक है, Q बराबर क्या होगा? तो Q बराबर V बराबर Q बटे C। V का मान यहां से रख देते हैं V0 साइन ओमेगा टी, तो Q बटे C बराबर V0 साइन ओमेगा टी। Q बराबर क्या होगा? त्रिज्य गुणा C V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, अब जो है परिपथ की तात्कालिक धारा I बराबर डी क्यू बाई डी टी होती है। I बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, क्यू का मान रख दें V0 C V0 साइन ओमेगा टी। C V0 नियत है, बाहर लगा निकाल दें डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डी बाई डी टी होता है ओमेगा कास ओमेगा टी, तो I बराबर C V0 ओमेगा कास ओमेगा टी हो गया। ठीक, अब जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर C V0 ओमेगा कास ओमेगा टी। कास ओमेगा टी बराबर होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कास थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। उस आधार पे हम लिख सकते हैं I बराबर C V0 ओमेगा को लिख सकते हैं V0 बटा 1 बटे ओमेगा C के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का महत्तम मान 1 होता है और इसमें V0 बटा 1 बटे ओमेगा C जो है वह परिपथ में धारा का महत्तम मान, शिखर मान I0 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जहाँ पे I0 है V0 बटा 1 बटे ओमेगा C। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब परिपथ में केवल धारिता होती है तो धारा जो होता है वह वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, अर्थात जब वोल्टेज शून्य होता है तो धारा जो है 90 डिग्री आगे होती है। ठीक, हमें समीकरण क्या मिला? हमारा जो समीकरण था वो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई किया था और हमको धारा मिला था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जब परिपथ में केवल धारिता लगी हो तब। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हम बनाते हैं, देखें ध्यान से। विभव V और धारा I लेते हैं y अक्ष पे, y अक्ष पे क्या लेते हैं? विभव V और धारा I, यह हमने कहाँ लिया है? y अक्ष पे लिया है। ठीक है, इसको सीधा लाइन कर दें। यह विभव V और धारा I y अक्ष पे लिया गया है। ठीक, जब विभव शून्य होता है तो विभव यहाँ पे शून्य है। जब विभव क्या हो? शून्य, तो यहाँ पे विभव कब बनाते हैं? 0 से, यह 0 वैल्यू है। यहाँ से विभव जो है यह ग्राफ बन रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं जब विभव क्या है? शून्य है। जब विभव शून्य है
यह जो ग्राफ खींच रहे हैं विभव के है, तो उस समय धारा अधिकतम होती है। उस समय धारा क्या होगी? अधिकतम होती है। तो धारा का ग्राफ खींचें, धारा 90 डिग्री आगे होगी, तो धारा जो होगी वह 90 डिग्री आगे होगी। धारा 90 डिग्री जो होगी वह आगे होगी। ठीक है, ऐसे जो है इसका ग्राफ बनेगा। हाँ, हमने लिया है y अक्ष पे विभव v को और धारा I को। यह हमारा जीरो वैल्यू है, 0 पॉइंट है। ठीक, यह हमारा जो ग्राफ है यह विभव v को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह ग्राफ धारा I को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यह इसकी वैल्यू है I0, धारा I0 अधिकतम मान, और यहां पर इसकी वैल्यू है V0, विभव का अधिकतम मान। ठीक है, विभव V0, यह आपका है V0 और यह नीचे है उसके I0। ठीक, अब जो है यहां तक क्या है, पाई डिग्री है, और यहां हो गया आपका 2 पाई डिग्री। इस अक्ष पे हमने टाइम को लिया है ओमेगा टी। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज का परिवर्तन वक्र भी इस ग्राफ में दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि धारा वक्र I के शिखर मान, वक्र I के शिखर वक्र V के संगत धाराओं से पहले पड़ते हैं। I का शिखर जो है वह V से पहले पड़ता है। अभी V 0 पे है, I जो है अपने शिखर पे है, I0 अपने ऊंचाई पर है, अर्थात धारा जो है वह विभव से 90 डिग्री आगे है। धारा जो है वो विभव से 90 डिग्री आगे है। विभव अभी 0 पॉइंट पे है, तब तक धारा जो है 90 डिग्री आगे है। यह धारा का ग्राफ है, ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, और ब्लू कलर से विभव का ग्राफ है। ठीक है, तो चित्र में आपने देखा कि वोल्टेज का परिवर्तन वक्र भी दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि वक्र I के शिखर वक्र V के संगत शिखर से पहले पड़ते हैं। I का शिखर जो है वह V से पहले पड़ता है। ठीक है, अब इसका अगर हम फेजर आरेख अगर खींचें तो कैसा होगा? फेजर आरेख, तो ध्यान दें, फेजर आरेख बनाया जाए। यह आपका विभव V0 और यह आपकी धारा हो गई I0 शिखर मान। ठीक है, और यह इसका धारा का मान I। ठीक, और यह आपका विभव V, विभव V, विभव का मान V। धारा जो है वह 90 डिग्री आगे है, तो विभव से धारा कितनी डिग्री है आगे है? π/2। यह विभव है V0। ठीक है, यहाँ यह आपका ओमेगा टी विभव V0 से, यह विभव क्या है? V0, V0 की लाइन है, यहां से 90 डिग्री आगे है धारा, π/2 डिग्री आगे है धारा। ठीक है, तो केवल जब धारिता हो, केवल धारिता वाले प्रत्यावर्ती परपथ का यह फेजर आरेख है। वोल्टेज V0 के शिखर को व्यक्त करने वाला फेजर क्षैतिज निर्देश अक्ष में से वामावर्त दिशा में ओमेगा टी कोण बनाता है। जो वोल्टेज V0 के शिखर मान को बताता है वह क्षैतिज दिशा से ओमेगा टी कोण बनाता है। यह क्षैतिज दिशा है, इससे कितना कोण बनाता है? ओमेगा टी। कौन बनाता है? V0। ठीक है,
वोल्टेज V0 के शिखर को व्यक्त करने वाला यह फेजर क्षैतिज निर्देश अक्ष से वामावर्त दिशा में ओमेगा टी कोण बनाता है, क्योंकि धारा जो है वोल्टेज से π/2 कोण अग्रगामी है। धारा जो है वोल्टेज से कितना आगे है, π/2 कोण अग्रगामी है। I0, यह जो I0 है, I0 को व्यक्त करने वाला फेजर जो है V0 को व्यक्त करने वाले फेजर से π/2 कोण और आगे वामावर्त घूम जाता है। π/2 कोण और आगे वामावर्त घूम जाता है। किससे? V0 से। V0 से फेजर I0 जो है वह और आगे वामावर्त π/2 कोण घूम जाता है। ठीक है। इन फेजर के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जो V0 है, इसके ऊर्ध्वाधर अक्ष पर यह ऊर्ध्वाधर अक्ष है, V0 का V और I0 का I। वोल्टेज और धारा का तात्कालिक मान बता रहे हैं। V0 का V जो है यह वोल्टेज का तात्कालिक मान बताता है और I0 का I जो है वह धारा का तात्कालिक मान बताता है। ठीक है। तो फेजर का ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रक्षेप, यह ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इस फेजर का जो प्रक्षेप है V और I, यह वोल्टेज और धारा के तात्कालिक मान बताते हैं। ठीक है। तो यह था आपका ग्राफ और फेजर डायग्राम।